प्यारे दोस्तों, भाई और बहनों, मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स MCQ 9 to 14 दिसंबर। देखिए, MCQ हो या डिस्कशन पर्व हो, ओके, करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसे कि आप हर एग्ज़ाम में अगर मेन एग्ज़ाम देखते हो, CGL देखते हो, PSC के एग्ज़ाम देखते हो और डिफरेंट स्टेट्स के RRB NTPC, यहाँ पर करीब अगर 200 मार्क्स है तो करीब 50 मार्क्स करंट अफेयर्स में रह जाता है। ओके, तो करंट अफेयर्स में अगर 40 मार्क्स भी आपका उस पे 50 में 40 मार्क्स भी आए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 40 मार्क्स अगर आपके इसमें आए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये 40 मार्क्स आउट ऑफ 50, इफ़ यू वांट टू गेट 40 मार्क्स, 40 out of 50 is most important because you will be recorded as advanced candidate, okay, because your current affairs achievement is 40 out of 50, 40 out of 50। तो ये 40 out of 50 कैसे हो? डेली बेसिस में आपका करंट अफेयर्स को जो ये है वो रेडी करना पड़ेगा। 2 नंबर पे मंथली आपको रिवीजन देना पड़ेगा, ओके। 3 नंबर पे बिफोर द एग्ज़ाम एक बार रिवीजन देना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर रट्टा मारने के लिए कुछ नहीं है। आप एक बार ये डेली बेसिस पे देखते हो, जैसे हम MCQ लेके आ रहे हैं, ओके, उसके बाद मंथली एक बार देख लेते हो, रिवीजन देते हो तो, और बिफोर एग्ज़ाम जस्ट आप एक बार रिवीजन दे दो। इट्स मोर देन इनफ फॉर योर करंट अफेयर्स, okay, more than enough for your current affairs. So I'll suggest that you continue your studies like GS, one of the GS. Divide your time, okay, divide your time so that you adjust your CI in one of the GS section, okay, so that your preparation gets well, your preparation gets well, you prepare well for your current affairs। जैसे कि अगर 200 मार्क्स है उसमें 50 में से अगर 40 पे भी मिला गए करंट अफेयर्स में, तो इट इज़ गुड साइन फॉर यू टू गेट हुक्ड इन दिस मेरिट लिस्ट, ओके। मतलब यू मे गेट ए कॉल फॉर इंटरव्यू। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट मेंस। प्रीलिम्स में तो कम ही रहता है, बिकॉज ये कंबाइंड पेपर रहता है, वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट नहीं रहते। ये है स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम में आपके सब्जेक्ट डिवाइड हो जाता है, ओके। तो करंट अफेयर्स का जो मुद्दा है बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ओके। और शुरू करने से पहले एक सूचना आपको दे दें, ये जो आप देख रहे हो ये है मिशन CGL, ओके। 2 नंबर पे है ड्रीम WBCS, ये हमारा दूसरा बंगाली वाला चैनल है, ओके, बंगाली वाला चैनल है। इसमें हम बंगाली और इंग्लिश में बताते हैं, जैसे यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश लाया गया है। तो उसमें आपको अगर लगता है कि बंगाली में आपको इजी होगा तो यू कैन फॉलो मी इन ड्रीम WBCS ऑल्टरनेट चैनल में लिंक रहता है, ओके। चलिए, और ये जो है मैंने बोला है कि दिस इज़ लाइफ मंत्र, ओके, लाइफ मंत्र। Life mantra, if you follow this on continuously before till you get a good job, till you get your dream 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 job, तब तक कि आप बोलते रहिए आई कैन डू इट, आई डू इट, आई कैन डू इट, आई डू इट, आई कैन डू इट, आई डू इट, because this will increase your mental strength. This will give you your preparation level at a high peak, because अगर आप अपने मन में अगर विश्वास लाए हो कि यस मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, तो आपको वो मुकाम में पहुँचाया गया चीज़। तो हर आदमी, जो भी कामयाब आदमी है, वो पहले यही सोचते मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। वो इसी उम्मीद के साथ वो जर्नी शुरू करता है। तो आप पहले उम्मीद को जगाइए, यस मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, उसके बाद जर्नी शुरू कीजिए, देखिएगा आपको पहुँचा देगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वोन बाय इंडियन रोइंग टीम एट एशियन रोइंग चैम्पियनशिप? तो क्या है, कितने हैं? 6 मेडल्स
6 मेडल देखिए, इंडिया ओन 6 मेडल्स, 2 गोल्ड एंड 4 सिल्वर, तो 4 2 6 हो गए। तो हम कैसे याद करेंगे, 2 + 4 = 6। रोइंग चैम्पियनशिप में कितने 6 मेडल लाए हैं, 6 मेडल लाए हैं। अच्छा नेक्स्ट, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल लोकपाल ऑफ इंडिया, तो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। ये हमारे एक ये सुप्रीम कोर्ट चीफ जजेस हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लोकपाल में अपॉइंटमेंट किया गया है। चेयरपर्सन लोकपाल ऑफ इंडिया जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष इनॉग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर मैनेजमेंट ऑफ कंप्लेंट्स लोकपाल ऑनलाइन। तो इन्होंने क्या इनॉग्रेट किए हैं, लोकपाल ऑनलाइन। It will bring more transparency and efficiency in the complaint handling mechanism. Transparency and efficiency in complaint handling mechanism, ये दो चीज़ को बढ़ावा देगा। ओके, transparency and efficiency. Main aim of Lokpal is to free country from the malady of corruption and to build strong and corrupt-free India. ये अभिलाषा कुमारी हमारे एक जस्टिस अभिलाषा कुमारी said. She is one of the judges of Supreme Court. तो इसमें हमने देखा है कि मेन एम क्या है, कंट्रीज मेलोडी ऑफ करप्शन। ट्रांसपेरेंसी मतलब एकदम सुधार, कोई गड़बड़ी नहीं है सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथरीन रुसेल हु हैज़ बीन सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज़ द न्यू हेड ऑफ व्हिच वन ऑफ द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। यह है यूनिसेफ के न्यू चीफ। यूनिसेफ के न्यू चीफ क्या है, कैथरीन रुसेल। कैथरीन रुसेल, an assistant under to US and the President Joe Biden, has been appointed as the next head of the United Nations Children Agency UNICEF. Okay. Secretary General Antonio Guterres announced that Russell will succeed Henrietta Fore, who resigned in July. तो Henrietta Fore जिन्होंने जुलाई में रिजाइन की थी, उनकी जगह पे कैथरीन रुसेल को बैठाया जा रहा है। वेल White House office of the presidential personnel and had served as the ambassador at large. तो इन्होंने कहाँ पर सर्विंग किया है, एम्बेसडर एट लार्ज, ग्लोबल वुमेन इश्यूज। ये है क्या है, कौन से विषय पर, ग्लोबल वुमेन इश्यूज, ग्लोबल वुमेन इश्यूज। तो कैथरीन रुसेल, अगर कंक्लूजन किया जाए, कैथरीन रुसेल कौन से यूनिसेफ के नए चीफ अपॉइंटमेंट किया गया है। Which missile system has been tested by DRDO recently? Supersonic missile assisted torpedo system. Supersonic missile assisted torpedo system, SMAT system. Okay, SMAT system. तो India's Defense and Development Organization has tested a long-range supersonic missile assisted torpedo system, SMAT. The test was executed from Wheeler Island. ये आपको पता है कि व्हीलर आइलैंड का नाम क्या है, APJ अब्दुल कलाम हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट साहब के नाम पे इसको रीनेम किया गया है। बालासोर इन उड़ीसा ऑन December 13, मतलब पिछले वाले दिन, गए हुए दिन ये इसको टेस्ट किया गया है। जो स्मार्ट सिस्टम है, क्या नाम है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो सिस्टम। अच्छा, उसी के बारे में बताया गया है कि इसका नाम क्या है, अब्दुल कलाम, formerly known as Wheeler Island, is an island off the coast of Odisha. Approximately 150 kilometers 39 miles east of the state's capital Bhubaneswar. तो ये उड़ीसा कोस्ट के नज़दीक में है, करीब 150 किलोमीटर। और इसका नाम क्या रखा गया है, फॉर्मर प्रेसिडेंट साहब के नाम पे रखा गया है, APJ अब्दुल कलाम।
Marmosa mouse opossums are endemic into which regions? Endemic to which regions? This is अमेरिका, स्पेशली क्या है? साउथ अमेरिका. देखिए स्पेशली साउथ अमेरिका. क्या बोल रहे हैं? माउस opossums are relatively small members of Neotropical marsupial family Didylphidae. They are endemic to America, especially साउथ अमेरिका. देखिए आप इसका तस्वीर देखिए. अच्छा, ये तस्वीर इसलिए दिया है, मैंने कुछ वीडियो में पहले बताया था, अगर कुछ समझ में नहीं आया पढ़ के तो आप उसका इमेज में जाके गूगल में सर्च करके इमेज करके एक ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर जाके इमेज देख लीजिएगा, तो आपको काफ़ी देर तक याद रहता है, आपको लंबे समय तक याद रहता है ये चीज़. ओके, आपको लंबे समय तक याद रहता है ये चीज़. तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको कंटिन्यू रखेंगे. ओके, और पढ़ाई आप ऐसे करेंगे जिसको समझ में नहीं आया तो यू विल गो टू गूगल एंड do the Google and see the image so that you understand better and you remember with the photograph. Recently, a newly identified species named Adler mouse opossums Moromosa alderi is among the smallest subgenus Mycorrhizas. It was named after the researchers Greg Adler and has larger ear and with a short furry tail. तो इसका कान जो है लंबा है और इसका जो पूंछ है वो छोटा है. पूंछ जो है वो छोटा है. तो अभी आपने देखा है कि कैसे दिखते हैं ये. देखिए मम्मी के गर्दन पर ये तीनों लटके हुए हैं, जैसे हम कंगारू दिखते वैसे. मार्सुपियल मतलब आधे क्या कंप्लीट होने के बाद बाकी यादें क्या हैं, शरीर के बाहर कंप्लीट होते हैं. बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं. अच्छा, द नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटीज ऑन SC60s हैज़ बीन लॉन्च्ड एंड नंबर इज 14566 14566 14566. तो इस नंबर क्या है? 14566. यूनियन मिनिस्टर सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैज़ लॉन्च्ड a national helpline against atrocities on SC60s. The objectives of the helpline reportedly is to build awareness about the provisions of the act that are aimed at ending discrimination and providing protection to all. The helpline will be available 24/7 on the toll-free number 14566. तो 14566 क्या है? Atrocities against SC60s. ये है टोल फ्री नंबर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, which in the state has witnessed cases of COVID dengue, a combination of COVID and dengue. कौन सा स्टेट? तेलंगाना. कोविड डेंगू कौन सा स्टेट? तेलंगाना. ये क्या है? कोविड प्लस डेंगू. ये सुन लीजिए, कोविड प्लस डेंगू. पहला स्टेट कौन सा है? तेलंगाना स्टेट में ये कोविड एंड डेंगू का जो ये शुरुआत हुई है. देखिए, ओवर 8 cases of COVID dengue cases have been reported in the states. The symptoms in this is syndemic disease include distress, shortness in breathing, मतलब कोविड के जैसे हैं, chills and body pains and joint pains. तो कोविड के जैसे ही है. तो कोविड प्लस डेंगू वो हो गया कोविड डेंगू. तो पहला स्टेट कौन सा है? तेलंगाना स्टेट है, जिसमें कोविड प्लस डेंगू का जो सिम्टम्स एक ही व्यक्ति में पाया गया है. उस स्टेट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ड्रोन मेला. मध्य प्रदेश हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ड्रोन मेला. तो ड्रोन मेला कौन सा स्टेट? मध्य प्रदेश. इन मध्य प्रदेश द फर्स्ट ड्रोन फेयर इन द कंट्री वाज ऑर्गेनाइज्ड एट ग्वालियर ड्रोन मेला वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय जॉइंटली बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. तो सिविल एविएशन के साथ साथ कौन सा? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट तो हो गई, और उसके साथ फिक्की. उसके साथ और कौन है? फिक्की. ओके, ड्रोन मेला मध्य प्रदेश. ब्राइड्सवेल क्या होता है? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ब्राइड्सवेल सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली. तो कौन सी कैटेगरी में उनको डाला गया है? ये है इंडेंजर्ड.
ये है endangered, ये है endangered, ओके, ये है endangered। तो ब्राइट व्हेल्स जो है वो किस कैटेगरी में लाया गया है, इसको endangered कैटेगरी में लाया गया है। गल्फ ऑफ मेक्सिको ब्राइट व्हेल्स have been classified as endangered under the Endangered Species Act, and they are the only known residents of baleen whales। कौन सा whale? baleen whale in the Gulf of Mexico with less than 100 individuals, मतलब 100 की जो नज़दीक में इतने बचे हुए हैं लेफ्ट इन द पॉपुलेशन, करीब करीब 100 ये लोग बचे हुए हैं। द कैरेकस ऑफ एन एंडेंजर्ड ब्राइड्स वेल, मतलब जो डेड बॉडी है, इसकी एक डेड बॉडी कहाँ पाया गया है, इसकी एक डेड बॉडी हमारे उड़ीसा के अनगंजम डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है, पुरियन, बॉर्डर ऑफ पुरियन गंजम डिस्ट्रिक्ट। मतलब ये जो सी किनारे हैं, उस सी किनारे के कौन से दो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर, पुरियन गंजम डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर के नज़दीक में इसको पाया गया है। कैरेकस मतलब डेड बॉडी, बचे हुए डेड बॉडी मतलब। स्वर्णिम विजय पर्व हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय, कौन स्वर्णिम विजय पर्व? डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह। यह बी नंबर, डिफेंस मिनिस्टर सर। तो नाम क्या है इसका? स्वर्णिम विजय पर्व, स्वर्णिम विजय पर्व। देखिए क्या बोल रहा है, डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड स्वर्णिम विजय पर्व commemorating 50 years of India's victory in the 1971 war, in the 1971 war, in the 1971 he inaugurated the Wall of Fame 1971 in the Bakwar। तो Wall of Fame कहाँ पर? Wall of Fame तो इनमें जो प्रसिद्ध जो सैनिक होंगे या तो अफसर होंगे उनके नाम लिखा जाएगा। ओके, स्वर्णिम विजय पर्व इज एन इवेंट commemorating the valor and professionalism of the armed forces and their contribution to the liberation of Bangladesh in the Indo-Pak 1971 war at India Gate। तो कहाँ पर है ये? इंडिया गेट में किया गया है। कहाँ पर किया गया? इंडिया गेट में क्या किया गया है, जहाँ पर जो लॉन्च इन न्यू दिल्ली ऑन December 12, 2021। तो 2021 के तो स्पेशली ये जो स्वर्णिम विजय पर्व कहाँ पर हुए? इंडिया गेट में किया गया है। ये आपको याद रखना ही रखना है और कुछ याद ना रखें आप। ओके, और ये जो बांग्लादेश के लिबरेशन हुआ है उसके 50 ईयर्स का जो विक्ट्री है पर्व है वो है स्वर्णिम विजय पर्व। Jilly Dalla Behera won the gold medal in Commonwealth Championship is associated with which sports? क्या है, कौन से स्पोर्ट्स में है? वेट लिफ्टिंग वाला स्पोर्ट्स में है। कौन से स्पोर्ट्स में है? वेट लिफ्टिंग वाला स्पोर्ट्स में है। जिल्ली दला बेहरा, जिल्ली दला बेहरा। अच्छा, इससे पहले वाले हमने बताया था कि सकेत महादेव सागर, इसने भी गोल्ड जीता है। वो कौन सा? 55 kg कैटेगरी में कितना केजी वजन उठाए थे वो? 119 kg उठाए थे, 119 kg उठाए थे। तो इनका नाम क्या है? जिली दला बेहरा। ये 49 kg कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता है, 49 कैटेगरी। A new book titled Watershed and How We Destroyed India's Water and How We Can Save It has been written by, ये क्या है? मृदुला रमेश। किसने लिखी है? मृदुला रमेश। किसने लिखी है? मृदुला रमेश। ये क्या? वाटरशेड के बारे में। देखिए वाटरशेड मृदुला रमेश आप 2-4 बार याद करके करेंगे ना, ये दिमाग में बैठ जाएगा। ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगर आपने दिमाग में बैठा लिया तो you will do great, you will do great। तो इतना ही हमें याद रखना है कीवर्ड। जैसे मैं पिछले 2-3 वीडियो में बताया, सभी वीडियो में बताया कि आपके जो कीवर्ड है उसको आपको देखना पड़ेगा, और उसको देख के आपको करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आज यहाँ तक ख़त्म करते हैं। तो आपके लिए ये रहा कि आप अपना जो
कंसंट्रेशन, डेडिकेशन और पेशेंस को बरकरार रखेंगे। और उसको बरकरार रखने के लिए आपको क्या करना है, ये 2 चीज़ आपको साथ में रखना पड़ेगा। ये 2 चीज़ साथ में रखेंगे तो अगर आपके एक बार विश्वास हो गया कि आप कर सकते हो और आप करके ही रहोगे, तो उसके साथ आपको क्या है, बोनस में आपको ये मिलता जाएगा। देखिएगा, डेडिकेशन, कंसंट्रेशन एंड पैशंस, ये 3 चीज़ मिलता जाएगा। अगर ये चीज़ आपको मिल गया ना, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं, सिवाय आप अपने ऊपर पहले बिलीव लाए कि यस मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। आप पहले वो चीज़ को लाइए। देखिए, ये 3 चीज़ आपको बोनस में मिलेगा। अगर ये 3 चीज़ नहीं भी मिला तो मैं आपको बताता हूँ, मेरी 4 वीडियो हैं जो आपकी ज़िंदगी का जो पलट के रख सकता है। ओके, एक है सचिन सर वाला वीडियो जो 12 घंटा क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे, 12 आवर्स प्रैक्टिस। कितना डेडिकेशन देखिए, कितना पेशेंस देखिए, कितना कंसंट्रेशन देखिए। पीटी उषा मैम जो सैंड में भागती थी समर सीजन में, और आपके सर के ऊपर तो एक फ़ैन होगा, या तो एसी घर में बैठ कर पढ़ाई कर रहा हो, या तो साइड में एक फ़ैन होगा। फ़ैन तो होगा ही होगा, मतलब ज़्यादातर घर में। आजकल तो ऐसे घर नहीं है जहाँ पर एक एटलीस्ट टेबल फैन नहीं हो। ओके, कुछ घर में देखिए, एक्सेप्शन सब जगह, सभी जगह पर होगा। तो देखिए, ये लोग अगर धूप में, बालू में अगर अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते, तो अब तो घर बैठ के एटलीस्ट फ़ैन ना हो, अब तो घर बैठ के तो पढ़ाई कर रहे हो। एटलीस्ट आप घर में बैठ के तो पढ़ाई कर रहे हो। एटलीस्ट कुछ ना हो, आपके सर के ऊपर छत है या तो कोई छावनी है, कोई घर होगा, लेकिन ये लोग तो धूप में प्रैक्टिस करते थे दोस्तों। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा अपना जो सोचने का तरीका है ना, तरीका वो चेंज कर लो। सोचने का तरीका चेंज कर लो, ऑटोमेटिकली देखिए अपने जो आपका जो जगत है, जो आपका जो धरती है, वो चेंज हो जाएंगे। ओके, और इसके साथ और 2 वीडियो है। ये है IAS IPS वाला, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, और एक है टाइम बैंक, और एक है टाइम बैंक जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, ये 4 वीडियो शायद आपकी ज़िंदगी में पलट कर रख सकता है। आप अगर सीरियस हो तो यू हैव टू बी सीरियस इन एनी केस। अगर आपको सक्सेस चाहिए ना, तो आपको सीरियस होना पड़ेगा पहले। यस, मैं करना चाहता हूँ, पहले सीरियस हो जाइए, तभी हो सकता है ये चीज़। चलिए दोस्तों, आज यहाँ तक ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। फिर और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।